संसार में इतने लोग दुखी हैं, इतना कष्ट लेना पड़ रहा है, क्या भगवान है? तो क्या भगवान देख नहीं रहे? क्या भगवान की आंखें नहीं हैं? हरे कृष्णा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि संसार में इतने लोग दुखी हैं, इतनी यातनाएं सहनी पड़ रही हैं, इतना कष्ट लेना पड़ रहा है, तो भगवान है या भगवान नहीं है? क्या भगवान है तो क्या भगवान देख नहीं रहे? क्या भगवान की आंखें नहीं हैं? या भगवान महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि इतना दुख है? तो भगवान कुछ करते क्यों नहीं? प्रश्न बड़ा जेन्युइन है, आपके कंसर्न्स सही हैं, लेकिन जब शास्त्रों से इसको समझेंगे तो आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा कि भगवान के होते हुए, भगवान के देखते हुए, और भगवान भी दुखों को हमारे अपने आप में महसूस करते हैं, फिर भी वो कुछ करते क्यों नहीं? तो ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, भगवान चाहे तो चुटकी बजा के सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसमें सब कुछ ठीक नहीं होगा। देखिए, उदाहरण से समझिए। एक शहर में बहुत बड़ा व्यक्ति है, धन उसके पास बहुत है, ऐश्वर्य है, नाम है उसका, शोहरत है। उसके बेटे को खेलते हुए चोट लग जाती है ना, माथे पे उसके कट आ जाता है। वो क्या कर सकता है? डॉक्टर के पास ले जाएगा या डॉक्टर को बुला सकता है। चलो, डॉक्टर को बुला लिया। अब डॉक्टर आएगा, पहले तो क्या करेगा? बच्चा तो रो रहा है, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा? पहले सबसे पहले डेटॉल उठाएगा और उसको क्लीन करेगा, और फिर देखेगा कि कटा हुआ है तो स्टिच करना पड़ेगा, सिलना पड़ेगा। और जब स्टिचिंग होता है तो सोचिए कितना ज़्यादा दर्द होगा। अब दर्द किसको किसको हो रहा है? क्या सिर्फ बच्चे को दर्द हो रहा है या पिता को भी दर्द हो रहा है? बच्चे को फिजिकल दर्द ज़्यादा हो रहा है, मानसिक भी हो रहा है, लेकिन पिता को तो फिजिकल नहीं हो रहा है, लेकिन मानसिक दर्द बहुत ज़्यादा है। बच्चे से ज़्यादा पिता को दर्द हो रहा है, क्योंकि उसका बच्चा दुख में है। तो क्या उसे फिर डॉक्टर को रोक देना चाहिए? नहीं, डॉक्टर मत करो, स्टिचिंग करने से इसको दर्द हो रहा है, तुम जाओ अपने घर, ये लो अपना फीस पकड़ो, जाओ। क्या वो पिता उस डॉक्टर को रोकना चाहिए? नहीं, वही उसका इलाज है। अगर स्टिचिंग नहीं होगा तो और घाव जो है वो गहरा होता जाएगा और ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो वैसे ही हमारे पूर्व जन्मों के और इस जन्म के कई कर्म हैं। कुछ अच्छे कर्म हैं जिनसे पुण्य अर्जित हुआ है, कुछ खराब कर्म हैं जिनसे पाप अर्जित हुआ है। धर्म अधर्म दोनों करते हैं, तो जो अधर्म किया है उसको भी तो सहना पड़ेगा, हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। नहीं तो आज भगवान बोल देंगे ठीक है बेटा तुम अधर्म करो, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, कोई तुमको हाथ भी नहीं लगा पाएगा। हम देखते हैं संसार में भी, अब बोलते हैं ना, ये माँ बाप के प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है, लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है। बाप के पास बहुत पैसा है, इसीलिए बच्चा गलत कर रहा है तो भी बाप इसकी रक्षा कर रहा है, तो ये और बड़ा क्रिमिनल बनेगा। तो कृष्ण नहीं चाहते, भगवान नहीं चाहते हमारे साथ ऐसा हो। भगवान चाहते हम सीखें, हम सुधरें, एक अच्छे नागरिक बने, सिर्फ देश के नहीं, इस सृष्टि के। और वो भगवान का भक्त होता है, तो भगवान चाहते हैं हम वैसे बने। इसीलिए भगवान क्या करते हैं? अपनी ही बहिरंगा शक्ति माया देवी को वे नियुक्त करते हैं। किस लिए? कि देखो इसने अधर्म किया है तो उसको क्लीन तो करना पड़ेगा, तो तुम ट्रीटमेंट चालू करो। दुख होगा, संसार में जितने लोग दुखी हैं भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भगवान ये भी चाहते हैं कि हम सुधरें। इसलिए भगवान ज्ञान भी देते हैं डायरेक्ट, वेदों में, भगवद गीता में, भागवत में, महाभारत में, रामायण में। अपने भक्तों को भेजते हैं, अपने धाम को भेजते हैं, खुद आ जाते हैं यहाँ पे लीला करने, अपने मंदिर बनवाते हैं, हरिनाम के रूप में आ जाते हैं। इतना प्रचार हो रहा है कि जो संसार के लोग हैं ये सुधरें, अब भक्ति के मार्ग पे आए, लेकिन नहीं आ रहे हैं, तो इनको फिर ट्रीटमेंट तो करना पड़ता है। तो इसीलिए दुख होते हुए भगवान महसूस कर रहे हैं दुख को, हमारे दुख को वो देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन सहना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हमने अधर्म किया और हमको कुछ उसका फल नहीं मिला तो हम और करेंगे। आज कोई व्यक्ति अगर मर्डर कर दे और गवर्नमेंट के पास उसको ले जाया जाए कोर्ट में, और जज बोल दे छोड़ दो, माफ़ कर दो, तो अगले दिन 2 मर्डर करेगा, फिर माफ़ कर दो, फिर 6 मर्डर करेगा, फिर माफ़ कर दो, तो ये तो फिर क्या करेगा आप सोच ही सकते हैं। तो गवर्नमेंट तो नहीं चाहती कि कोई क्राइम करे, लेकिन गवर्नमेंट को फिर भी जेल बनाने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो क्राइम कर रहे हैं, उनके लिए जेल बनाना पड़ता है। देखिए, जेल बनाने का खर्चा, उसको मेंटेन करने का खर्चा, उसमें जितने कैदी हैं उनका खर्चा, उनका रहना खाना पीना सब गवर्नमेंट को देना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट उनके भले के लिए करती। तो ये पनिशमेंट नहीं है, ये रिफॉर्मेशन है। हमारे पूर्व कर्मों के फल हमको खुद स्वीकार करने पड़ेंगे, इस जन्म के फल को भी। अब देखिए, भगवान शिक्षा भी तो दे रहे हैं,
तो क्यों नहीं हम सुधर जाते और हम बोलते चलो ठीक है प्रभु, जो पुराना हिसाब किताब है उसमें आप डिस्काउंट दे दीजिए, थोड़ा था तो कंसिडर कीजिए, अब मैं अच्छा बन जाऊंगा। तो गवर्नमेंट भी डिस्काउंट देती है, तुमको 15 साल की सजा थी, अच्छा व्यवहार किया 5 साल, ठीक है 7 साल में निकाल दो। तो भगवान बोलते मैं 99% डिस्काउंट देने को तैयार हूँ भाई, तुम भक्त तो बनो। ये थोड़ा बहुत आएगा, जिस दिन शुद्ध भक्त बन गया उसके बाद कुछ नहीं आएगा। तो भक्ति करिए, गीता पढ़िए कि ज्ञान मिलेगा, नाम जप करिए, भक्तों की सेवा करिए, मंदिर बनाइए, मंदिर में जाइए, भगवान की सेवा कीजिए। आप भक्त बनेंगे तो अधर्म नहीं होगा, अधर्म नहीं होगा। जो पुराना है भगवान 99% खत्म कर देंगे, थोड़ा सा छूटेगा वो जो आ रहा है, तब सब ठीक हो जाएगा। आप सोचिए कि आप ये प्रश्न उठा रहे हैं कि भगवान देखते हुए भी हमको नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम भी तो अधर्म करना छोड़ नहीं रहे हैं। आज मनुष्य समाज में कितना पाप हो रहा है, कितने पशु काटे जा रहे हैं, कितने लोग दूसरे लोगों को दुख दे रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं, रेप्स कर रहे हैं। क्यों? ये रुके तो फिर सृष्टि ठीक चलेगी। भगवान ने तो ये सब नहीं बनाया, लेकिन भगवान ने मैकेनिज्म जरूर बनाया है कि अगर कपड़े को गंदा किया तो उसमें फिर ज़्यादा डिटर्जेंट पाउडर दे के थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांगली उसको धोना पड़ेगा, धोबी पछाड़ देना पड़ेगा, तब वो दाग निकलेगा। तो हमारी भी चेतना में जो दाग लगा हुआ है उसको निकालना ज़रूरी है। तो अगर हम भक्त बन जाएंगे तो फिर हमारा जीवन पहले से बेहतर हो जाएगा। हरे कृष्ण।